विश्वामित्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी और पूरी मुनि मंडली को लेकर जनक जी अपने महल में आए, पहुंचे। अब यहाँ पर सभा लगी हुई है, विश्वामित्र जी, सारे मुनि मंडली सभी बैठे हैं। और तेई अवसर आए दो भाई, उसी समय राम और लक्ष्मण का आगमन सभा में हुआ। और मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेहु विशेष। विदेह जनक जी, जनक जी कौन है? विवेकी पुरुष। जनक जी एक विवेकी पुरुष है और उनके भी समझ में नहीं आया कि ये इतना सुंदर, इतना तेज, इतना आकर्षण, नील सरोरो नीलमणि, नील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा निराखी, कोटि कोटि सत काम, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। ऐसे राम जी, ऐसा शरीर, ऐसा बदन, ऐसा तेज, ऐसा यश। जनक जी को भी चक्कर आ गया कि ये है कौन। जनक जी बड़ा सोचते हैं, परेशान हो रहे हैं। पहले तो खूब जी भर के राम जी को देखा और यहां पर राम जी और लक्ष्मण जी का आगमन हुआ। उठे सकल जब रघुपति आए, सारे सभा के लोग खड़े होकर सत्कार सम्मान करते हैं। अब यहां सभा समाप्त हुई, सभी बैठे हैं। जनक जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि विश्वामित्र जी, ये जो आपके साथ आए हैं, ये दोनों कौन हैं? कहां से लाए हुए, क्या नाम है? विश्वामित्र जी कहते हैं, आप तो खुद विवेकी पुरुष हैं, आप ही बताइए कौन है। जनक जी कहते हैं, मैं क्या बताऊं, मैं जानता तो तुमसे थोड़ा पूछता। विश्वामित्र जी कहते हैं, फिर भी आपको क्या लगता है, आपका विवेक क्या कहता है कि ये कौन है? तो जनक जी कहते हैं, ब्रह्म जो निगम नैतिक कहिया, उभय वेश धरि के सोई आवा। वेद पुराण जिसकी नैति नैति कहकर महिमा गाते हैं, मुझे तो लगता है वही ब्रह्म इस पृथ्वी पर अवतार लेकर आ गए। विश्वामित्र जी कहते हैं, अब आप विवेकी पुरुष हैं, आपको लगता है तो सही बात होगी, आप कह रहे हैं तब तो सही ही होगा। तो विश्वामित्र जी से जनक जी कहते हैं कि अब परीक्षा मत लीजिए, बता दीजिए कौन है। तो कहते हैं कि ये दोनों अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। ये दो दशरथ के ढोटा, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। विश्वामित्र जी की बात सुनकर तो जनक जी और खुश हो गए कि वाह, अब रात्रि में विश्राम करने की बात आई तो अब कहाँ ठहराया जाए। सब तो ठहर गए, पर राम जी को कहाँ रुकवाएं। तो अब देखिए, राम जी कौन है? भगवान। जानकी जी कौन है? भक्ति। और जनक जी कौन है? विवेकी पुरुष। तो जानकी जी के कक्ष में राम जी को रोका गया, अर्थात भक्ति को भगवान मिल गए। पर अब भक्ति कहाँ जाए? देखो, भक्ति कहाँ जाए इसका मतलब, कई लोग भक्ति करते हैं मन से, ऐसे नहीं, मन से करते हैं, पर उनको लोग समझ नहीं पाते, कहते पगला गया है, सठिया गया है, बौरा गया है ना। तो भक्ति समझने वाला विवेकी पुरुष ही होता है। तो भक्ति को तो भगवान मिल गए, पर भक्ति को कौन समझेगा? विवेकी पुरुष। तो भगवान भक्ति के कक्ष में रुक गए, अर्थात राम जी जानकी जी के कक्ष में, और जानकी जी विवेकी पुरुष को समझ में आ गई, भक्ति विवेकी पुरुष को समझ आ गया। यानी भक्ति जाकर, सीता जी जाकर
जनक जी के कक्ष में रुकती हैं। और वो कक्ष कैसा था? सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सुखद सब काला, सुंदर सदन 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 सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन दयाला, तहाँ तहाँ वासुले दीन दयाला, तहाँ वासुले दीन दयाला, दीन दयाला, दीन दयाला। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ वासुलय दीन दयाला। तो भगवान राम रात्रि में विश्राम करते हैं। और देखिए, भगवान भक्ति को मिल जाए और भक्ति विवेकी पुरुष को समझ में आ जाए, इसी को कहते हैं बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। यही है कि बस थोड़ी सी कमी होती है कि या तो मन में जल्दी भक्ति नहीं आती, या तो भक्ति आ जाती है तो उसको समझने वाला कोई नहीं होता। लोग कहने लगते हैं पगला गया, सठिया गया, बौरा गया।